सलाम, आदाब, गुड मॉर्निंग भाई। आइए आप लोग के हम दिखाते हैं वोट का काउंटिंग। कि लोगों ने कहा कि हमने कुछ और कहा, हमारे वोट कहीं और चले गए। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो अदर्श के खाते में 5 दिखाए जा रहे हैं, तो अदर्श में जैसे प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर का देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाया गया था और उस माहौल के चक्कर में आके जो लोग देना नहीं चाहते उनके वोट भी बैलेट पेपर में उनके खाते में डाल दिए जा सकते हैं। ये बड़ा खंड है। बाकी इंडिया को एनडीए के बराबर बैलेट पेपर में आना यह बताता है कि इंडिया जो है बहुत अच्छा कर सकती है। हम फिर बता रहे हैं कि बैलेट पेपर एक तरफ से आज उन ताकतों के पास पहुंच गया है जो इंडिया गठबंधन के विरोधी हैं, जो प्रगतिशील ताकतों के विरोधी हैं, जो ताकतें प्रतिगामी हैं, उनके हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं पहुंच चुकी हैं। तो इस व्यवस्था के अंदर भी अगर इंडिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, 40 में पहुंच गई है इंडिया, एनडीए 33 में है, तो इसका मतलब ये है, इसका एक रुझान ये है कि इंडिया गठबंधन जो है वास्तविक जब रुझान आएंगे तो उसमें या वास्तविक जो नतीजे आएंगे उसमें अच्छा करने जा रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर 78 सीट्स पे के रुझान आए हैं, ये बैलेट पेपर के रुझान हैं। और इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। 78 सीट्स में से इंडिया गठबंधन 40 और एनडीए 34 एनडीए। और इसमें एनडीए खेमे में देखिए इनके खाते में रुझानों में 14 सीटें बीजेपी, 16 सीटें यहाँ जेडीयू, 3 सीट एलजेपीआर और एचएएम यानी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट। और इधर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 29 सीटों पर आरजेडी आगे है, सीपीआईएमएल 5 सीट पे, सीपीएम 1 सीट पर, वीआईपी 2 सीट पे आगे है, 5 सीटें अदर्स के खाते में। रुझानों के आंकड़े आपके सामने हैं, ये रुझानों में कौन आगे कौन पीछे यहां आप देख रहे हैं। तो 87 में से 47 इंडिया गठबंधन बांटते हुए, 35 एनडीए अपने खेमे में लेते हुए अपने पाले में, और 5 सीटें अदर्स के खाते में जाते हुए। अदर्स में सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर, 2 चेहरा सबसे बड़ा है, एक एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरा चेहरा जो है वो है प्रशांत किशोर का चेहरा, उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी। इन दोनों को कितनी सीटें आती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ महुआ सीट से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, महुआ सीट से। इस बीच रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे चल रहे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी अब पीछे हो गए हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी अब पीछे हो गए हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे हो गई हैं। ये देखिए मैथिली ठाकुर भी पीछे हो गई, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। रघुनाथपुर से ओसामा साहब जो हैं वो पीछे हो गए हैं, पीछे वालों में देखिए तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे। रघुनाथपुर की बात हम कर रहे थे, ओसामा साहब की हम बात कर रहे थे कल, ओसामा साहब जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे थे लेकिन अब पीछे हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार लीड बनाए हुए हैं, तेजस्वी यादव। और 87 सीटें, 87 सीट्स के यहां पे जो आंकड़े रुझानों में आए हैं उसमें से 47 सीटें इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी 29, 10 कांग्रेस, 5 सीपीआईएमएल और 1 सीपीएम, 2 जो है वो वीआईपी। इधर 35 सीटें एनडीए के खाते में, 35 में से 14 बीजेपी, 16 जेडीयू, 3 एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी। और अब 22 सीटों पर जेडीयू आगे है और 14 पर यहां बीजेपी आगे है। 41, 47 और 5, 31, 40 माफी चाहूंगा, अब 99 में से 53, 41। ये आंकड़े बढ़ते घटते रहेंगे, ये तय मानिए आप, क्योंकि ये रुझान है, बैलेट पेपर है, लगभग घंटा भर बैलेट पेपर की गिनती होगी। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? हाँ बिल्कुल, आज भी घंटा भर मुझे लगता है और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बैलेट पेपर इस बार काफी संख्या में है तो ये बढ़ भी सकती है। और जैसा कि आरोप है कि मतगणना धीमी कराई जाएगी, तो उसके लिए भी बैलेट पेपर की गिनती धीमी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी हो सकता है कि काफी समय तक जो है बैलेट पेपर की गिनती चलती रहे। और ये भी हो सकता है राजीव जी की चूंकि स्पष्ट कोई आदेश चुनाव की तरफ से नहीं है कि कब तक होगी कब तक नहीं होगी, ये है कि आखिरी चरण की मतदान पूरा मतलब मतगणना पूरी होने से पहले बैलेट पेपर गिन लिए जाएंगे। हालांकि शुरुआत हुई है बैलेट पेपर से, तो अभी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। बैलेट पेपर में अगर राजीव जी इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है तो इसमें यह समझा जा सकता है कि जब खुलेंगी मशीनें उसमें फिर और ज्यादा बढ़त इंडिया को मिल सकती है। ये एक अब तक के रुझान जिस तरीके से आते रहे उसके आधार पे अंदाज लगाया जा सकता है। राजीव जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आराधना इस पे आप?
बैलेट पेपर की गिनती 110 सीट देखिए, 59 पे इंडिया गठबंधन, 46 पे एनडीए और उसके बाद 4 सीटें अदर्स के खाते में। जेडीयू इधर अपने कुनबे में लीड लेते हुए और उधर आरजेडी अपने कुनबे में लीड लेते हुए 38 सीटों पर यहां देखिए आरजेडी आगे है। बिल्कुल राजीव जी, डीवी लाइव का जो एग्जिट पोल था बैलेट पेपर में अभी तक तो वो बिल्कुल सटीक बैठता नजर आ रहा है, जहां महागठबंधन को काफी बढ़त दिखाई दे रही है, एनडीए गठबंधन वहीं पीछे नजर आ रहा है। और ऐसे भी अगर हम एक एक पार्टी की बात करें तो आरजेडी अभी सबसे आगे दिखाई दे रही है और जेडीयू दूसरे नंबर पर बनी हुई है। यानी डीवी लाइव का जो एग्जिट पोल था वो काफी हद तक फिलहाल सही दिखाई दे रहा है। और बैलेट पेपर को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि अगर बैलेट पेपर में महागठबंधन को बढ़त मिली, महागठबंधन आगे रहा, तो ईवीएम की काउंटिंग में भी ऐसा मुमकिन है कि महागठबंधन ही आगे रहे, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो बैलेट पेपर से भी समझ आ रहा है कि आखिर उनकी पहली चॉइस क्या है, किसकी सरकार वो चाहते हैं। अभी से साफ दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव है। अब देखिए 116 सीटों में महागठबंधन के पास 59 सीटों पर बढ़त है, वहीं एनडीए के पास 58 सीटें फिलहाल हैं और आरजेडी 38 सीटों के साथ सबसे ज्यादा 44 सीटें आगे, 44 सीटों पर आरजेडी सबसे आगे दिखाई दे रहा है और जेडीयू 36 सीटों पर। ये पूरे आंकड़े बयां कर रहे हैं कि बिहार की जनता फिलहाल क्या चाहती है। तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा है, ये इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, ये पूरे आंकड़े 127 सीटें देखिए, इंडिया 65, एनडीए 58। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से इंडिया बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात होगी, तो वहीं एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है अगर नतीजे भी इसी तरीके के सामने आते हैं। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा कि आखिर कौन बाजी मार रहा है और कौन पीछे रहता है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे नतीजे माने जा रहे हैं, जो हमारा एग्जिट पोल रहा है डीवी लाइव का, लगातार हम कह रहे हैं। बाकी अगर आप बाकी के 19 एजेंसियों की तरफ से जो सर्वे सामने आए, जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो डीवी लाइव का एग्जिट पोल था उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के जो आंकड़े दिखाए गए थे और अगर ये वाकई में नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। नतीजों में अगर ये रुझान तब्दील हो जाए, अभी रुझान है, ये रुझान है और बैलेट पेपर के रुझान है। रुझानों में कौन आगे कौन पीछे हम बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन 127 में से 66 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन, यहां पे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, 66 सीटें इंडिया गठबंधन। ये बैलेट पेपर रुझानों में, बैलेट पेपर के रुझानों में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते जो हैं, जिसमें 5 सीटें थी, 6 सीटें थी, वो धीरे धीरे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटों पे अदर्स, अब 63 और 66, एनडीए 63 और 66 इंडिया। क्या कहेंगे, कांटे की टक्कर यहां पे अगर बैलेट पेपर में और बराबर का भी अगर मामला यहां रहता है, मुकाबला रहता है, तो इसके क्या हम ये किस ढंग से साउंड करेगा, कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम अभी जज कर पाएंगे यहां से। मुकाबला अब दाईं तरफ नीचे चल रहा है बीजेपी और जेडीयू में, और जेडीयू शुरुआत से बीजेपी से लगभग दुगने की बढ़त बढ़ाए हुए है। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पे खामोशी बना रखी नीतीश कुमार के नाम पे, लेकिन जो बैलेट पेपर का रुझान है वो जेडीयू की तरफ दिखाई दे रहा है, झुका हुआ। और ये भी एक नई तरीके की पॉलिटिक्स जो है एनडीए के अंदर जो पावर स्ट्रगल है उसको और जो है पुख्ता करेगा। और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि अगले 1-2 घंटे के बाद ये जो दाईं तरफ नीचे बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा है ये कैसा जाता है। अभी जब ये मौजूदा विधानसभा जो अभी खत्म होगी उसमें जेडीयू और बीजेपी में लगभग दुगने का फासला था। 43 सीट पे जो है जेडीयू और 76 से ऊपर बीजेपी। तो ये उल्टा होने जा रहा है क्या? अगर ये उल्टा होगा तो एक नए तरीके की राजनीति, नए तरीके का पावर स्ट्रगल एनडीए के अंदर भी होता हुआ दिखाई देगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए के ऊपर। लेकिन एक छोटा कमेंट शकील जी आपसे भी, 132 सीटें, 66, 63, 3। जी राजीव जी, आज बहुत तरह के सर्वे होने लगे हैं। हमें पता नहीं कि बैलेट पेपर पर ऐसा कोई सर्वे आया है कि नहीं आया, लेकिन हम यहाँ एक बात बता दें कि जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो कौन लोग होते हैं। वो पढ़े लिखे, मध्यम वर्गीय और वो लोग होते हैं जिनका आम तौर पे रुझान जो है बीजेपी की तरफ पिछले कुछ दिनों से जाता हुआ देखा गया। अगर वैसे लोग भी
आज बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। जो आपने बताया कि 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वोट देने के लिए घर से सुविधा है, ये एक नई सुविधा शुरू करी चुनाव आयोग ने, तो घर पे बुलाने की सुविधा किसके पास है? वो भी पढ़े लिखे लोगों के पास ही है, मध्यम वर्गीय लोगों के पास भी है। जो गरीब गुरबा है वो नहीं बुला पाता, वो वोट डालने जाता ही फोटो आना शुरू हो जाएंगे कि जो वोट डालने गए थे वो इस तरह से जा रहे थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। दूसरी बात, बीजेपी और आरजेडी में कहीं कोई मुकाबला दिखाई ही नहीं दे रहा है। आरजेडी अभी 51 पे 51 पे आगे दिख रही है बैलेट पेपर में, और बीजेपी सिर्फ 20 में, और बीजेपी से दुगनी सीटों पे जेडीयू आगे जा रही है। जैसा हमने बताया कि ये जो वर्ग है जो इस्तेमाल करता है वो आम तौर पे बीजेपी समर्थक माना जाता है। वो वर्ग मिडिल क्लास होता है ने, तो वो वर्ग भी अगर बीजेपी के साथ आज नहीं खड़ा है तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरे की चेतावनी है। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच आप देखिए 143 सीटों के रुझान सामने हैं, बैलेट पेपर के रुझान हैं। अमौर से AIMIM के अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। अब महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे, दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे हो गए हैं। अब रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे हो गए हैं। ईवीएम की गणना अब शुरू हो गई है। ईवीएम आधे घंटे में ईवीएम की गणना शुरू हो गई। अमौर से अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। अमौर सीट्स पे हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहां अख्तरुल ईमान AIMIM के हैं। वो दानापुर में भी हमारी टीम थी, दानापुर में रामकृपाल पीछे चल रहे हैं, और रघुनाथपुर से ओसामा साहब। रघुनाथपुर जो सीवान के एरिया का ही एक विधानसभा है, वो वहां पर ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं। अमौर से AIMIM ये आगे हैं, और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि एक यही सीट है जहां पर शायद AIMIM अपनी सीट बचा पाए, क्योंकि अख्तरुल ईमान जो हैं यही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM की तरफ से। तो ये आप, और अब ईवीएम की गणना शुरू हो गई है। ईवीएम में क्या कुछ निकल के आता है वो देखेंगे। अमौर से AIMIM के अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं ये पूरे अभी 158 में से 82, 73 और 3, 82 इंडिया गठबंधन, 14 कांग्रेस पार्टी, 55 आरजेडी, 8 CPIML, 1 CPI, 1 CPM, 2 VIP। इधर देखिए तो बीजेपी 21, बिल्कुल डबल, जेडीयू 44, LJPR 5, HAM यानी हम 1, RLM 2। प्रशांत जी देखिए राजीव जी, वो नीचे दाईं तरफ नीचे देखिए कि बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा अभी भी दुगने के फर्क पे है। ये बहुत रोचक होगा। दूसरी बात की जो जैसा शकील जी ने कहा कि आमतौर पे बैलेट पेपर सत्ता पक्ष के साथ में होते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके वोट देने का तरीका भी जो है वो बहुत ही पारदर्शी नहीं है। तो इस वजह से आप देखिए, उसके बावजूद अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन को लीड है तो ये एक शुभ संकेत हो सकता है उनके लिए। हालांकि मैं कहूंगा कि इस पे अभी खुशियां मनानी शुरू ना करें, अभी हम इंतजार करते हैं, और अगले 15 मिनट में जो आंकड़े आएंगे राजीव जी, वो असली रुझान की तरफ हमको इशारा करेंगे कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल देवी पीछे हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे हैं। ये देखिए अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे, बेतिया से, चनपटिया से जनसुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। मनीष कश्यप काफी विवादों में रहे। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे पीछे। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी जो कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रही, वो पीछे चल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही है लगातार। चनपटिया से जनसुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। 3 सीटें आदर्श के खाते में, और उन 3 में से, और इधर देखिए इंडिया गठबंधन 82 सीटों पर 161 में से, और एनडीए 84 सीटों 163 में से 84 सीटों पर, और 56 आरजेडी के खाते में। आईएनसी के खाते में रुझानों में 14, CPIML 8, CPI 1, CPM 1, VIP 3, IIP जो है वो 1 सीट पर। इधर जेडीयू 47 सीटों पर, बीजेपी 21 सीट, LJPR 5, HAM हम
1 और 2 सीटों पर आरएलएम अलीनगर से लगातार मैथिली ठाकुर रुझानों में पीछे चल रही हैं। मैथिली ठाकुर रुझानों में पीछे चल रही हैं। टोटल 122 सीटों के हमारे पास जो रुझान आए हैं, इसमें से मैक्सिमम बैलेट पेपर के हैं और अब ईवीएम भी कई जगह पर खुल गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खुल गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुल गई हैं। रुझानों में यहां पर 84 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए कांटे की टक्कर, दोनों में लगभग बराबरी का मुकाबला और 8 सीटों का अंतर यहां पर। और जरा आराधना कैसे देखा जाए इसको, 162 सीटों के रुझान, आरजेडी नंबर 1 बनी हुई है, जिसके बारे में लगातार हम लोगों ने भी चर्चा की। लालू के तीर छाप के बेग छाप के दोनों के खाली एक दिखा रहा फुल छाप के, बाकी सब के पेटी फेंक दिले। मिल लिया ना शायद।